हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लेट मी इंस्पायर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि क्या इंसान के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक वैल्यूएबल पर्सन बन सकता है। ऐसा कौन सा शख्स है इस सोसाइटी के अंदर जो अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बनाना चाहता है या समझता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैल्यूएबल पर्सन बनने के लिए इसका मतलब ये है कि लोग आपको प्यार करें, आपको इज़्ज़त दें, आपको समझें, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाए। इसका मतलब होता है वैल्यूएबल पर्सन। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके पास, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन आपका बात करने का लहज़ा, आप किस तरीके से दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं, ये आपका बता देता है। एक सिंपल वर्ड्स में कहते हैं ना, औकात बता देना। तो देखिए, पैसा किसी की औकात नहीं बताता जल्दी से। इंसान जब मुंह खोलता है ना, तो जो उसके शब्द निकलते हैं वो उसकी औकात बताते हैं। इससे ये फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता वो अमीर हो या गरीब हो। कई बार देखा है ना हमने कि कुछ लोग बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं और लेकिन बात इस तरीके की करते हैं तो लगता है कि शायद इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखना चाहिए। हमें बहुत तरीके और लहजे से बात करनी चाहिए सामने वाले से, तभी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला भी हमसे उसी तरीके और उसी लहजे में अच्छे से बात करे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी अबाउट बी हम्बल, पोलाइट एंड काइंड टू अदर्स। हमें ये सीखना है कि अगर हमें वैल्यूएबल पर्सन बनना है, हमें अपने घर में, अपने वर्किंग प्लेस में, हम जहाँ भी हैं, हमें अपनी इज़्ज़त बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें हम्बल होना होगा खुद सबसे पहले। सामने वाला कैसा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू शुड बी वेरी हम्बल, काइंड एंड पोलाइट टू अदर्स। आप चाहे राजा हों, चाहे ही आप एक चाय वाले क्यों ना हों, हर कोई इज़्ज़त चाहता है लाइफ में, अपने समाज में। तो क्या करता है वो, हर इंसान से अच्छे से बात करता है। नोटिस किया आपने? आप चाय लेने गए, अगर उसने ढंग से बात नहीं की तो आप चाय लेना पसंद करेंगे? नहीं। तो जैसा हम देंगे वैसा ही तो हमें मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए कि हमें हमेशा डाउन टू अर्थ होकर बात करना चाहिए, चाहे हमारी पोजीशन कितनी भी हाई क्यों ना हो। मैं एग्जांपल लेती हूँ, सर APJ अब्दुल कलाम। वो बच्चों से मिलते थे, बच्चों जैसे हो जाते थे। टीचर्स से मिलते थे, टीचर्स जैसे हो जाते थे। उनके अंदर क्वालिटी ही यही थी कि वो सबसे बड़े डाउन टू अर्थ पर्सन थे, पर्सनैलिटी थे। वो जैसे जहाँ जाते थे वो उन्हीं में ही रच जाते थे, घुल जाते थे, मिल जाते थे। तो ऐसी ही क्वालिटी हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी जिससे कि हम क्या हो सके, दूसरों की नज़रों में चढ़ सकें, हमारा लेवल ऊंचा हो सके। तो उसके लिए हमें ये करना होगा। दूसरी चीज़ है टाइम कॉन्शियस होना। टाइम कॉन्शियस होने का मतलब क्या है कि हमें टाइम की वैल्यू, सबको पता है, स्कूल में सिखाते हुए आ रहे हैं कि बी पंक्चुअल, टाइम को पंक्चुअल होना, टाइम का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन टाइम कॉन्शियस होने का मतलब ये है कि अभी आप जिस लेवल पर हैं, जिस स्टेज पर हैं अभी इस वक्त, आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में कितने मिनट्स होते हैं और वो कितने वैल्यूएबल हैं। आज का दिन जो चला जाएगा वो कल चाह कर भी नहीं लौट सकता, क्योंकि कल वो आपका पास्ट बन चुका होगा। तो आप चाह कर भी पास्ट में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपके पास जो टाइम मिल रहा है, जब भी आपको लगता है, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट और अपनी कमियों और ख़ामियों पर काम करें कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या ख़ामी है, किसको मैं किस तरीके से दूर कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? थर्ड वन इज़ एंगर, गुस्सा कंट्रोल करना सीखें। ये तो नॉर्मल है, आज के डे टू डे लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल है कि कौन सा शख्स से गुस्सा नहीं आता, सबको आता है। एंड एवरीबडी ट्राइज, हर कोई कोशिश भी करता है। लेकिन एंगर मैनेजमेंट जो होता है ना, एंगर पे कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। सामने वाले के वर्ड्स तीर जैसे ही क्यों ना हों, लेकिन आपके वर्ड्स कैसे हैं उसके साथ, आपका बिहेवियर कैसा है उसके साथ, आपका दर्जा वहीं वो बढ़ा देगा। अगर आपने भी रिवर्स में उल्टा बोला, कुछ गलत कह दिया, उसकी इज़्ज़त गई, आपकी भी साथ में गई। लेकिन सामने वाला को कितना भी गलत बोले, अगर आपने अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखा है, एंगर शो नहीं किया है, तो अभी आप उसके सामने उससे भी ऊंचे कद पर आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुस्से को काबू करना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर सेल्फ़ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी टंग पर सेल्फ़ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके नेचर के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड होना। जिस इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो बहुत अच्छे से काम करेगा। समझ रहे हैं? वो लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। आज सोसाइटी के अंदर कहीं भी न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, कुछ भी उठा कर देख लीजिए,
यू कैन सी ऑलवेज अ नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव खबर है जाने दीजिए। घर के अंदर माहौल कुछ गलत सुन लिया, स्कूल में है, कॉलेज में है, वर्क प्लेस में है, बाहर घूमने गए हैं, तो कुछ ना कुछ गलत सुनेंगे, लेकिन आपकी पॉजिटिव जो एटीट्यूड रहेगा उस प्रॉब्लम के तरफ, आपका नज़रिया आपको बना देगा सुपर, सबसे अच्छा। तो हमेशा कोशिश करिए अपने अंदर इस आदत को लाने के लिए कि आप पॉजिटिविटी हमेशा रखें, हर चीज़ को देख के रखें। होता है, इफ़ यू ट्राइज टुडे, आज कोशिश करते हैं तो कल वो ज़रूर होगा, इंशाल्लाह वो होगा। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो इंसान को क्या बनाती हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन बनाती हैं। हर शख्स चाहता है कि उसकी कीमत जानी जाए, चाहे वो घर का मेंबर ही क्यों ना हो। लाइक आवर मदर, वो कभी नहीं कहती अपने मुंह से, वो सारा काम करती हैं घर का। अगर वो ना हो तो घर नहीं चल सकता। वो घर की बैकबोन होती हैं, होते कि नहीं होती हैं। वो वैल्यूएबल पर्सन है। शी नेवर डिमांड्स, वो कुछ डिमांड नहीं करती, लेकिन क्या हम उन्हें देते हैं, उनके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको क्वालिटीज़ बता रही हूँ ना, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमें ऐसा ही बनना है अपने लाइफ के अंदर। हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है, हम्बल होना है। लोगों से मिले तो प्यार से बात करें, मुस्कुरा के बात करें, उन्हें स्पेशल फील करवाएं, क्योंकि जैसा आप करते हैं वैसा आपको ऑलवेज़ मिलता है। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमें कभी भी गलत ना मिले। अगर कोई हमें गलत दे भी रहा है तो वो दे रहा है, आपने नहीं मांगा ना उससे, आपने कुछ नहीं मांगा, वो दे रहा है ना, देने दीजिए। आप उसे क्या देते हैं उसकी नज़र में? आप देते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, हैप्पीनेस, अच्छे वर्ड्स। तो याद रखिए, ये जो आप कर रहे हैं, ये चीज़ खाली नहीं जाने वाली, ये काउंट होगी। उसके सामने नहीं, नो प्रॉब्लम, खुदा के सामने ज़रूर होगी, और उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये कोशिश कामयाब होगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो तब तक की अगली वीडियो के लिए हम बाद में बात करते हैं, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।